शुक्रिया सर दोस्तों का। ये जो सवाल किया गया है गवर्नमेंट की नायल गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बाकी आज़ाद की बात नहीं करता। मीरपुर में जो करप्शन इस तरह अरूज पर है कि जैसे ये इसको अपना हक समझकर करप्शन की जा रही है। ये एमडीए का जो जिला टावर बना है इसमें जो करप्शन हुई है ये किसी से ढकी चुकी रही है। इसी तरह 500 से ज़ायद प्लाट पहले पैसे लेकर लोगों के लाट किए गए थे, अब उनको मंजूर करके दोबारा पैसे लेने के लिए फिर एक बार फिर उस लाट की बात की जा रही है। तो ये सारी और इसी तरह ये जो सड़कों के टेंडर हुए हैं ये हमने पहली बार देखा है कि यहाँ पर चीफ इंजीनियर एससी और सारे लोग बैठे हुए वो टेंडर होने से पहले ठेकेदारों से उनका 7% जो है वो कमीशन लिया और इसके बाद वो कहते हैं जी कि हम जो आपसे कमीशन ले रहे हैं हम आपके रेट बढ़ाएंगे। जो टेंडर में रेट है वो असूल यह तरीका होता है कि उसके हिसाब से ठेकेदार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। लेकिन चूंकि उन्होंने हर तरफ एक करप्शन का दौर शुरू किया हुआ, इसी तरह वज़ीर आज़म साहब के हल्का में वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो उनके चंद कमाते हैं वो लोगों की ज़मीन पर कब्जे कर रहे हैं, वो लोगों की जायदादें ले आ रहे हैं और फिर हर तरफ एक तूफान बदतमीजी बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में इसके अलावा जो भी इलेक्शन है तो उसमें आप आज़ाद कश्मीर की अपनी सियासत को क्या देखते हैं और खास तौर पर जो हल्का नंबर 2 है इंशाअल्लाह ताला हल्का नंबर 2 से भी जी हम डंके की चोट पर इलेक्शन लड़ेंगे और ये सीट जीत कर दिखाएंगे। पिछली भी जो इलेक्शन है वो हम नहीं आ रहे, वो इलेक्शन कप्तान साहब जीते हुए थे, वो इलेक्शन रहमान मलिक के जो जाली शनाख्ती कार्ड थे उसकी वजह से आए गए। वो बेनज़ीर जो सपोर्ट था जिसके करोड़ों रुपया जो है इस हल्के में दिया गया उन पर वो जो जाली ज़मीनें थे उस बुनियाद पर और जो उनको बैलेट पेपर दिए गए उस बुनियाद पर इलेक्शन हमारे थे। इलेक्शन को अवामी इलेक्शन तो हम जीते हुए थे, तो अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम उनको उस तरीके से शिकस्त देंगे। ये मंजर उन्होंने एक बार पहले भी देखा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो जिस तरह के करप्शन और जिस तरह की बद इंतजामी और जिस तरह के लोगों के हकूक पर डाके डाले जा रहे हैं आज आपके सामने है ये टाउन प्लेडियो का मामला। लोग क्या चीज कर कह रहे हैं और वज़ीर आज़म सिर्फ 8-10 बंदों को भर्ती करने के लिए हम कहते हैं किसी और जगह भर्ती करें और ऐसी सूरत हाल में जो है इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन रखना हमारा इलेक्शन। यहाँ के फंड और यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अमेजिंग है और बड़ी क्लासिक है। उसके मुकाबले में अगर इस्लामगढ़ में देखा जाए या दूसरी टाउन कमेटी में देखा जाए तो वहाँ फंड की एलोकेशन नहीं हो रही और ना डेवलपमेंट हो रही है। लोगों के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। हमारे यहाँ ना तो कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है, ना एजुकेशन का प्रॉब्लम है, ना सीवरेज का प्रॉब्लम है, ना पानी का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस तरह के हैं कि हमारी स्कूल की जो इमारत है वो बोसीदा है, हम कहते हैं वो बने, उस तरफ हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ चूँकि चौधरी मजीद साहब की यहाँ मजाती नहीं है, यहाँ ये मुस्लिम लीग नून का ये घर है, तो वो इस घर को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ हिला बानियों में और ये साजिशें कर करके यहाँ की जो अक्सरियत है उसको अकलियत में तब्दील करने के दर पे हैं। इसमें टाउन कमेटी बनाने के बाद उनका जो बेसिक मकसद यह है वो यहाँ टाउनशिप बनाई की जाए और टाउनशिप में बाहर से लोगों को यहाँ बसा के यहाँ का जो आबादी का तनासब है उसको चेंज किया जाए। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके वो यहाँ अपनी मेजॉरिटी बनाना चाहते हैं। तो हम इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा उनकी ये जो साजिश है इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि हम चूँकि वैसे भी मीरपुर के नज़दीक हमारी जो शहरी निज़ाम के लिहाज से हमारे पास सारी फैसिलिटी मौजूद हैं, हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के फंड दें और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो करें ताकि यहाँ की जो कमी पेशी है वो दूर की जाए, ना कि टाउन कमेटी बना के अपने चंद लोगों को नवाजने के लिए किसी को एडमिनिस्ट्रेटर की जो सर्विस दे रहे हैं और यहाँ लोगों पर गैर जरूरी वो बोझ डाल रहे हैं।